Hello everyone, welcome to the third class of Python operators. ओके इससे पहले दो ऑपरेटर्स की दो वीडियोस में हमने कुछ ऑपरेटर्स के बारे में बात की थी, जैसे इक्वालिटी ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, इन सब के बारे में हमने देखा था. ओके तो आपका नेक्स्ट ऑपरेटर है बिटवाइज ऑपरेटर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा मैथमेटिकल टूल इसमें यूज होंगे. ओके सबसे पहले देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर है क्या. इस वीडियो को देखने से पहले आप फर्स्ट टू वीडियोस भी देखें, ऑपरेटर 1 और ऑपरेटर 2. ओके ऑपरेटर्स की वो दोनों वीडियो भी आप देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें. तो अब हम बात करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर की. बिटवाइज का मतलब ऐसे ऑपरेटर्स जो कि बिट बाय बिट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. दो ऑपरेंड्स अगर आपके पास हैं और वो अगर बिट बाय बिट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो ऐसे ऑपरेटर्स को हम बिटवाइज ऑपरेटर कहते हैं. ओके बिटवाइज ऑपरेटर में बेसिकली 6 ऑपरेटर्स की बात करेंगे. एंड, जिसको बिटवाइज एंड ऑपरेटर कहते हैं. एंड ऑपरेटर हमने लॉजिकल में भी देखा था, लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर आप तब यूज करोगे या उसको तब इंप्लीमेंट होगा जब हम एंड लिखेंगे, OR और लिखेंगे. ओके यहाँ पर आप एंड और का सिंबल लगाओगे. ओके तो बिटवाइज एंड ऑपरेटर, सेकेंड इज बिटवाइज और ऑपरेटर, देन बिटवाइज XOR ऑपरेटर. ओके then bitwise complement operator tilde का symbol, then after bitwise left shift operator and bitwise right shift operator. ओके तो ये बेसिकली हम 6 bitwise ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे. ओके नाउ स्टार्ट करते हैं. अब इसमें आप देखेंगे सबसे पहले एंड और XOR के बारे में बात करते हैं. तो एक चीज और ध्यान रखें कि bitwise ऑपरेटर आप ओनली एप्लीकेबल फॉर इंट एंड बुल, यानी अगर आप बुल टाइप का डेटा यूज कर रहे हो और इंट टाइप का डेटा यूज कर रहे हो तभी ये अप्लाई होंगे. इसके अलावा आप str दोगे या फ्लोट वैल्यू दोगे तो वो वैल्यू एरर प्रोवाइड करेगा. ओके तो सबसे पहले देखते हैं एंड ऑपरेटर का. एंड बिटवाइज ऑपरेटर, इसके मैंने रूल्स होते हैं. एंड ऑपरेटर के लिए जो रूल है, और के लिए जो रूल है, XOR के लिए जो रूल है, वो मैंने मेंशन किया हुआ है. बिटवाइज में डेटा आप बाइनरी में रिप्रेजेंट करोगे, यानी कंप्यूटर जो समझेगा बाइनरी में. ओके तो अगर एंड ऑपरेटर के बारे में, अगर बोथ बिट्स आर 1, अगर दोनों बिट्स 1 होती है देन रिजल्ट 1 होगा वरना 0 होगा. ओके एंड ऑपरेटर में. तो एंड ऑपरेटर में कैसे, जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, मान लेते हैं मैंने यहां पर दे दिया है 2 and 3, आंसर इज 2, यानी 2 and 3 आंसर 2. अब आंसर 2 कैसे आ रहा है उसके लिए अगर हम देखें, नाउ देखिए यहां पे एंड ऑपरेटर का एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है, 4 and 5. अच्छा जी 4 and 5 का हम देख लें क्या आ रहा है. 4 and 5, 4 5 का आंसर 4 आ रहा है. ओके कैसे आ रहा है ये देखिए, 4 and 5. सबसे पहले आप डेटा को, जो एलिमेंट जो आपके ऑपरेंड्स हैं उनको आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे. 4 की बाइनरी 100 होती है, यानी 4 को अगर आप बाइनरी में लिखोगे तो 100 आएगा, और अगर आप 5 को लिखोगे तो 101 आएगा. ओके 101 आएगा. अब रूल के अकॉर्डिंग, अब रूल क्या थे आपके, रूल आपका ये है कि अगर दोनों बिट्स 1 आते हैं तो रिजल्ट 1 होगा वरना 0 होगा. यानी 100 101 01 01, यहाँ पर आपका दोनों 1 नहीं है तो रिजल्ट 0, यहाँ पे दोनों 0 है तो रिजल्ट 0, यहाँ दोनों 1 है तो रिजल्ट क्या आया 1. ओके भाई रूल के अकॉर्डिंग यही है कि अगर दोनों बिट्स 1 आ रहे हैं तो रिजल्ट 1 होगा वरना 0 होगा. यहाँ पे दोनों बिट्स, यहाँ पे देखिए दोनों बिट्स 1 नहीं है, 0 और 1 है तो रिजल्ट विल बी 0, 0 0 रिजल्ट 0, 1 1, यहाँ दोनों बिट 1 हो गई तो रिजल्ट क्या होगा 1. अब हमें जो यहाँ से जो आंसर मिला वो मिला मुझे 100. 100 को अगर हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो आंसर विल बी 4, जो हमने अभी देखा 4 and 5 आंसर विल बी 4. ओके एक और एग्जांपल 6 and 7, देखिए 6 and 7 आंसर इज 6, यानी अगर हम 6 and 7 कर रहे हैं तो आंसर 6 आ रहा है. कैसे, 6 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करिए 110, 7 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करिए 111. ओके अब यहाँ पर रूल अप्लाई करिए, दोनों बिट 1 होने चाहिए, यहाँ पे एक बिट 0 है तो रिजल्ट इज 0, देन 1 1 1 1 1 1. ओके 110 हमें रिजल्ट मिला. अब 110 बाइनरी में क्या होगा 6, 110 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 6 होता है. ओके तो आपको यहाँ पर आंसर क्या मिला 6, जो कि आंसर मुझे यहाँ पर मिला है. ओके तो ये एंड ऑपरेटर का था. एंड ऑपरेटर के लिए आप बस ये रूल याद रखो कि अगर दोनों बिट्स 1 होते हैं तो रिजल्ट 1 होगा वरना 0 होगा.
ओके, तो आई होप ये क्लियर होगा सबको। ऐसे और एग्जांपल्स आप कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं इसको। सेकंड हमारा आता है बिटवाइज और ऑपरेटर। और बिटवाइज और ऑपरेटर, और का क्या रूल है कि अगर वन बिट इज वन, अगर किसी में, अगर उसमें जो मैंने ऑपरेंड दिए हुए हैं, अगर कोई बिट वन आती है तो रिजल्ट वन होगा, वरना जीरो। एक आपका वन आना चाहिए, वरना रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। कैसे? ये इसका एग्जांपल है 4 और 5। पहले देख लेते हैं 4 और 5, रिजल्ट 5 आ रहा है। ओके, कैसे आया? सबसे पहले आप 4 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करोगे 1 0 0, देन 5 को रिप्रेजेंट करिए 1 0 1। ओके, ये इन दोनों का बाइनरी फॉर्म है। देन यहां पर एक 1 है, रिजल्ट 1। भाई रूल क्या था कि अगर दोनों बिट में से कोई भी एक अगर 1 आ गया तो रिजल्ट 1 होगा। तो यहां पर एक 1 मिला मुझे तो रिजल्ट इज 1। यहां पर दोनों 0 है तो आंसर इज 0, और यहां पर दोनों 1 है तो 1। अब 1 0 1 हमें रिजल्ट मिला, 1 0 1 बाइनरी क्या होगा, ये 5। ओके, 5 मुझे अभी मिला। देन आफ्टर 6 और 7 की बात करें, अगर मैंने 6 और 7 लिया हुआ है, 6 और 7, रिजल्ट 7 आ रहा है। कैसे? देखिए, अब 6 को आप कन्वर्ट करो 1 1 0 में, 7 को आप कन्वर्ट करो 1 1 1। तो यहां पर एक 1 मिला 1, यहां पर दोनों 1 है 1, यहां पर दोनों 1 है 1। और 1 1 1 1 1 1 को बाइनरी में क्या कहते हैं, ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 1 1 1 का। तो ये आपका डेसिमल वैल्यू क्या होगी इसकी, 7। तो रिजल्ट आपको क्या मिला, 7 मिला। ओके, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। एंड और इन दोनों की भी, इन दोनों की आप प्रैक्टिस करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, थोड़ा सा ये नंबर सिस्टम का पार्ट है, मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में नंबर सिस्टम की भी डालूं। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा था बिटवाइज एक्सऑर। एक्सऑर का सिंबल है ये। एक्सऑर का सिंबल या एक्सऑर ऑपरेटर क्या करता है, एक्सऑर ऑपरेटर का रूल ये है कि अगर दोनों बिट अलग अलग हैं तो 1 आएगा, वरना 0। दोनों बिट अलग अलग, यानी एक 0 है एक 1 है, तो रिजल्ट 1 होगा। वरना अगर 0 0 है तो रिजल्ट विल बी 0, 1 1 है तो रिजल्ट विल बी 0। ओके, एग्जांपल दिस, ये इसका एग्जांपल है 4 5। अब देखते हैं इसका 4 5, आंसर 1 आ रहा है। ओके, देखिए कैसे आ रहा है। 4 आपने लिया 1 0 0, 5 आपने लिया 1 0 1। ओके, यहां पर देखिए ये दोनों बिट डिफरेंट है, अलग अलग है, तो 1 आया। ये दोनों सेम है 0, ये दोनों भी सेम है 1 1, तो 0। तो आंसर क्या मिला आपको, 0 0 1, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, डेसिमल 1। ओके, नेक्स्ट आपका 6 और 7 है। 6 और 7, तो ये चेक करते हैं 6 7, आंसर इज 1, अगेन 1। कैसे? 6, आप देखिए 6 को अगर बाइनरी में हम रिप्रेजेंट करें 1 1 0, 7 क्या है 1 1 1, यहां पर डिफरेंट है दोनों 0 1, तो क्या आया 1। यहां पर सेम है 0, यहां पर भी सेम है 0, तो आंसर क्या मिला आपको, 0 0 1, और 0 0 1 की डेसिमल वैल्यू क्या होगी, 1। ओके, तो आई होप ये तीनों आपको क्लियर होंगे। इन तीनों के एग्जांपल्स मैंने यहां पर दिए हुए हैं। ओके, और रूल यहां पर दिए हुए हैं। एक बार आप ये रूल याद कर लोगे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, इसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आपके नहीं होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन भी बनते हैं, और छोटे छोटे कैलकुलेटिव टूल्स, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी इससे बन जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा आता है नंबर 4, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, जिसके लिए हम टिल्ड सिंबल का यूज करते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा आपको इसमें समझना होगा। ओके, इसके रूल्स मैंने यहां पर डिफाइन कर दिए हैं, या फिर मैंने रूल यहां पर मेंशन कर दिया हुआ है। पहला रूल क्या है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एमएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो सबसे पहला बिट होता है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है। अगर वो 0 आ रहा है तो नंबर पॉजिटिव है, 1 आ रहा है तो नंबर नेगेटिव है। ओके, और अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पॉजिटिव है तो वो डायरेक्टली मेमोरी में रिप्रेजेंट होगा, यानी अगर पहली वैल्यू अगर आपकी 0 आ गई यानी पॉजिटिव हो गया तो डायरेक्ट आपको मेमोरी में वो रिप्रेजेंट कर देगा। ओके, और अगर निगेटिव है तो टूज फॉर्म, यानी टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना होगा। कैसे करेंगे उसका भी एग्जांपल मैं अभी आपको बताऊंगा। देन आफ्टर, टू फाइंड टूज कॉम्प्लीमेंट, अब टूज कॉम्प्लीमेंट आप कैसे निकालोगे भाई, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आप 0 को 1 में और 1 को 0 में फ्लिप कर दोगे। ओके, यानी अगर आपका वैल्यू 0 0 0 है तो वंस कॉम्प्लीमेंट में वो 1 1 1 हो जाएगा। ओके, और अगर आपको 1 कॉम्प्लीमेंट मिल गया, उसमें आप अगर तो 1 ऐड कर दोगे तो वो टूज कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। ओके, यानी अगर आप उसमें +1 कर दोगे तो आपका टूज कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। ओके, नाउ एग्जांपल,
एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने पहला दिया हुआ है टिल्ड ऑफ 4, देखते हैं, देखिए टिल्ड ऑफ 4 -5, टिल्ड ऑफ 4 की वैल्यू -5 आ रही है। कैसे 5 आ रही है, आइए देखें, स्टेप बाय स्टेप देखिए, बिल्कुल आराम से समझिए। थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। नाउ एग्जाम्पल हमारा है कि भाई टिल्ड ऑफ 4 की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले इस नंबर को आप 32 बिट में रिप्रेजेंट करोगे। देखिए प्रेजेंट टाइम में हम 2 बिट रिप्रेजेंट करते हैं, आइदर 32 और 64। ओके, तो अगर हम इसको 32 बिट में रिप्रेजेंट करें, यानी 0 1 0 1 0 0 0 0 32 तक, ओके, तो अगर हम 4 को रिप्रेजेंट करें तो 0 0 0 डॉट डॉट डॉट, ये बीच के आपके नंबर्स हैं जो कि 0 ही हैं। देन 0 1 0 0 1 0 0 क्या है, 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ओके, और इसमें जो सबसे पहली वैल्यू है वो क्या है, वो उसको हम एमएसबी कहते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं। ओके, यहां पर आपको क्या मिला, 0 मिला। तो रूल के अकॉर्डिंग अगर आपको पहला वैल्यू या पहला बिट अगर आपको 0 मिला यानी पॉजिटिव मिला, तो वो क्या होगा, वो मेमोरी में डायरेक्ट रिप्रेजेंट होगा। ओके, वो मेमोरी में डायरेक्ट रिप्रेजेंट होगा। अब हम निगेशन ऑफ 4 निकालेंगे। निगेशन ऑफ 4 आप कैसे निकालेंगे, निगेशन ऑफ 4 निकालने के लिए आप सिंपल बिट्स को फ्लिप कर दोगे। निगेशन अगर आपको निकालना है तो हम बिट्स को फ्लिप कर देंगे, यानी 1 है तो 0, 0 है तो 1। ओके, तो यहां पर ये एमएसबी को हम हटा देते हैं, बाकी ये 3 0 आपके बचते हैं, एमएसबी को मैंने यहां से हटा दिया है। ओके, देन अब इसको कन्वर्ट करिए, फ्लिप करिए, 1 1 1, देन 1 0 1 1। ओके, ये आपका निगेशन आ गया। अब एमएसबी आपकी 1 मिली यहां पे, और एमएसबी 1 मिली यानी वो नंबर क्या है, नेगेटिव। यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर निगेशन के बाद आपका एमएसबी अगर 1 आता है तो आंसर विल बी नेगेटिव, और अगर एमएसबी आपका 0 आता है तो आंसर विल बी पॉजिटिव। ओके, यहां पर मेरा एमएसबी 1 आया तो आंसर विल बी नेगेटिव। ओके, नाउ अब एमएसबी को हटा के बाकी जितने बिट्स हैं उसको हम कन्वर्ट करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट में, बाय रूल के अकॉर्डिंग। रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि पॉजिटिव आपका आ गया, ये निगेटिव नंबर आ गया, ठीक है। निगेटिव नंबर आने के बाद आप क्या करोगे, उसको टूज कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करोगे। तो टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उसे वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो आपका नंबर है 1 1 1 डॉट 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 1 0 1 1, अब इसको वंस कॉम्प्लीमेंट में बदलिए। तो 1 0 हुआ, 0 1 0 1 0, नाउ 1 है 0 0 है 1 1 है 0 1 है 0। ये आपका क्या है, ये आपका वंस कॉम्प्लीमेंट है। ओके, अब आपको टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो सिंपल आप इसमें +1 कर दो, 1 को ऐड कर दो, तो 1 + 0 1, बाकी एज इट इज 0 1 0, बाकी सारे 0। अब लास्ट में आपका क्या बचता है, 1 0 1। 1 0 1 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर विल बी 5। आंसर क्या होगा, 5, और हमारा एमएसबी क्या था, नेगेटिव। सो उस नेगेटिव का सिंबल हम 5 के आगे लगाएंगे। सो टिल्ड ऑफ 4 की वैल्यू मुझे क्या मिली, -5। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे आप थोड़ा और इसको क्लियर से समझ सको। ये देखिए निगेशन ऑफ 5, यानी अगर हम टिल्ड ऑफ 5 करें तो मुझे क्या मिल रहा है, -6 मिल रहा है। ओके, कैसे -6 मिल रहा है, आइए सबसे पहले 32 बिट में उसको रिप्रेजेंट करो 5 को, 0 0 0 0 डॉट 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 0 1 0 1, 32 बिट में वो रिप्रेजेंट हो गया। ओके, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, पहले आप निगेशन निकालोगे। इसका निगेशन के लिए आप फ्लिप कर दोगे, 0 को 1 में, 1 को 0 में। तो 1 1 1 1 डॉट 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 1 1 है तो 0, 0 है तो 1, 1 है तो 0। ओके, ये आपका आ गया। अब आपका एमएसबी क्या मिला, 1। एमएसबी अगर आपको 1 मिलता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर पॉजिटिव है, तो आंसर क्या होगा, सॉरी, अगर ये 1 मिलता है तो एमएसबी आपकी वैल्यू क्या प्रोवाइड करेगा, नेगेटिव प्रिंट करेगा। यानी अब आपका टिल्ड ऑफ 5 का जो आंसर होगा वो माइनस में आएगा। ओके, तो अब एमएसबी को अलग करते हैं और अब इसका टूज फॉर्म निकालते हैं। टूज फॉर्म निकालने से पहले इसका वंस फॉर्म निकालते हैं। तो एमएसबी को अलग करने के बाद वी हैव द बिट्स 1 1 1 डॉट 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 1 0 1 0। ओके, अब आप इसको फ्लिप कर दो, यानी वंस कॉम्प्लीमेंट में निकालो, तो 0 0 0, 1 को 0 में कन्वर्ट कर दीजिए और 0 को 1 में कन्वर्ट कर दीजिए। 1 है 0, 0 है 1, 1 है 0, 0 है 1। ओके, वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब टूज कॉम्प्लीमेंट निकालो इसका। टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल +1 को ऐड कर देंगे। ओके, तो 1 को ऐड करो, 1 + 1 0, कैरी 1, देन 0 + 1 1,
फिर 1 एज इट इज 1, 0 एज इट इज, बाकी सब ऐसे ही। तो क्या मिला आपको 0 1 1 0 मिला, और 0 1 1 0 की जो वैल्यू है वो क्या होती है, वो 6 होती है। यानी 0 1 1 0 को अगर हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करें तो उसका आंसर 6 होता है। ओके, और अगर और आपका एमएसबी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या था, नेगेटिव, तो आप 6 के आगे नेगेटिव लगा दो, नेगेटिव का सिंबल लगा दो, तो टिल्ड ऑफ 5 आपको क्या मिला, -6। ओके, तो ये तो एग्जांपल्स हैं आपके, आई होप ये आपको क्लियर होगा। ओके, ये आपका टिल्ड ऑफ 4 का आंसर, ये टिल्ड ऑफ 5 का आंसर। ओके, नाउ अब यहां तो मैंने दोनों पॉजिटिव नंबर्स दे दिए। मान लीजिए अगर आपसे कहीं पूछा जाता है कि अगर नंबर नेगेटिव हो तो उसका आप कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे, भाई हो सकता है आपसे कहीं पूछा जाए कि मान लो कि मैंने माइनस में नंबर दे दिया और उसका मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो आप कैसे करोगे। आइए देखिए, अब एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमने नंबर माइनस में दे दिया, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ -4, देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ -4, वैल्यू आई है 3। यानी अगर आप निगेटिव नंबर का निकाल रहे हो कॉम्प्लीमेंट तो वो पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव नंबर का निकाल रहे हो तो वो क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। ओके, तो यहां पर आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ -4 क्या मिला, 3 मिला। ओके, कैसे मिला, आइए चेक करते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, इसको 32 बिट में रिप्रेजेंट करो, तो आपको क्या मिलेगा, 1 1 के अलावा 2's फॉर्म, क्यों, क्योंकि आपका जो नंबर है वो निगेटिव है, और रूल के अकॉर्डिंग निगेटिव नंबर जितने भी होंगे, निगेटिव नंबर को आप रिप्रेजेंट करोगे 2's कॉम्प्लीमेंट में। यानी अगर आपका नंबर ये निगेटिव था है तो आप इसको पहले 2's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करने के बाद ऑपरेशन करोगे। ओके, नाउ तो 2's कॉम्प्लीमेंट में निकालना है, यानी आपका निगेटिव है तो पहला सिग्निफिकेंट आपको क्या मिल गया, 1 मिल गया। ओके, क्यों, क्योंकि नंबर निगेटिव है। ओके, तो अब आप इसको निकालोगे, 1's कॉम्प्लीमेंट में निकालो पहले, तो 0 0 0 डॉट 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 0 0 1 0 0 1 0 0 क्या है, 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। वंस में निकालो, फ्लिप कर दीजिए बिट्स को, 1 1 1 1 1 0 1 1। टूज निकालना है, 1 को ऐड कर दो, 1 + 1 0 कैरी 1, 1 + 1 0 कैरी 1, 1 + 0 1 1 1 1 1 1 एज इट इज। ओके, ये आपका आ गया। यानी अब आपका -4 की जो वैल्यू जो मेमोरी में रिप्रेजेंट होगी वो ये है 1 1 1 1 डॉट 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 1 1 1 0 0। ओके, अब आप इसका निगेशन निकालो, अब आप इसका निगेशन निकालोगे। निगेशन क्या होता है, 0 को 1 में चेंज कर दो, 1 को 0 में चेंज कर दो। नाउ अब इसको चेंज करेंगे हम, तो 0 0 0 0 0 0 0 1 1, यानी जहां पर 0 था उसको 1 कर दिया, जहां पे 1 था उसको 0 कर दिया। अब यहां पे आप देखिए, अब यहां पे जब निगेशन निकालने के बाद मुझे एमएसबी क्या मिला, 0, और एमएसबी 0 यानी वो क्या बताएगा, पॉजिटिव। एमएसबी अगर 0 हो तो पॉजिटिव होता है, एमएसबी अगर 1 हो तो निगेटिव होता है, याद रखें। ओके, पॉजिटिव मिला यानी आंसर मुझे क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और 0 1 1 को अगर हम बाइनरी में डेसिमल में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो आंसर विल बी 3। आंसर क्या होगा, 3 होगा, और सिंबल क्या होगा इसका, पॉजिटिव, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ -4 इज 3। ओके, आई होप ये आपको क्लियर होगा। बाकी इसके और भी एग्जांपल आप ले सकते हो, वन बाय वन आप इसके एग्जांपल और चेक कर सकते हो। और इसके बाद मैं आपको बाकी सारी चीजें भी बताऊंगा, यानी इसके कुछ और एग्जांपल करके बताऊंगा आपको कि इसमें और क्या क्या चीजें हो सकती है। ओके, तो एक चीज का बस ध्यान रखें कि जब भी आप बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर यूज करोगे तो वो सिर्फ बुलियन में, बुलियन डेटा के लिए और इंटीजर डेटा के लिए यूज होगा, फ्लोट के लिए, कैर के लिए, कॉम्प्लेक्स के लिए यूज नहीं होगा। ओके, सो ये सारे आपके बिटवाइज ऑपरेटर्स थे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट, और असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो। ये एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हुए हैं सबके अलग अलग, आप खुद से भी इसको सॉल्व करके देख लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, और अगर फर्स्ट टाइम आप वीडियो देख रहे हो तो आप ऑपरेटर की प्रीवियस 2 वीडियोस भी देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट टुडे। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बाकी ऑपरेटर्स के बारे में। ओके, थैंक यू।